नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। मरुधरा में फिर एक बार मूसलाधार बारिश ने कई जिले के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। बारिश के ब्रेक फेल होने की वजह से कई जगह गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया तो कई डैम ओवरफ्लो हो गए। हम अगले आधे घंटे मरुधरा में बेलगाम बारिश और देश के दूसरे प्रदेशों में आसमान से बरसी आफत की ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं यह खास शो, बारिश का ब्रेक फेल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांसवाड़ा की, जहां ट्रोला बहने की झलक देखी गई। अब विस्तार से देखिए और समझिए इस ट्रोला ड्राइवर ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी पानी से पंगा लेने की। भीषण, प्रचंड, विकराल, अथाह, अगम, विशाल, सब कुछ निगलने को बेकरार, सैलाब का हाहाकारी प्रहार, कहने को तो ये ट्रोला है, लेकिन पानी के आगे इसकी औकात तिनके से ज्यादा नहीं। 10 चक्कों वाला और 12 फीट ऊंचा ये ट्रोला चला था नदी की धारा को चुनौती देने, वो भी तब जब नदी ने धारण कर लिया था भीषण, प्रचंड, विकराल रूप, अथाह, अगम, विशाल, कि सब कुछ निगलने को बेकरार है। ट्रोले को शायद अपनी गति का गुमान हो गया था। उसे लगा था कि पानी की धारा को उसके चक्के चीर डालेगी, लेकिन उसका गुमान पल भर में ही गायब हो गया। गुमान क्या, पूरा ट्रोला ही नदी में विलीन हो गया। उफनती नदी की तेज धाराओं ने उसे तिनका बना डाला। ट्रोला बहने की यह तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां सीमेंट का ट्रोला कुशलगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में टीमेडा में वाकी नदी पर बने पुल पर चढ़ा पानी उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, लेकिन ट्रोला ने उसे चुनौती देनी चाहिए। ट्रोला चालक ने सैलाब के सामने बहादुरी दिखाई, जो उस पर भारी पड़ गई। ट्रोला कुछ ही मीटर चल पाया था कि नदी की उफनती विकराल धारा ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और ट्रोला तिनके की तरह बह गया। पानी में जाते ही ड्राइवर और खलासी को जान के लाले पड़ गए। ट्रोले से बाहर निकले और बचने के लिए हाथ पैर मारने लगे। दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। न्यूज़ 18 के लिए बांसवाड़ा से आशुतोष पांडे की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान से सटे गुजरात में भी बारिश का ब्रेक फेल हो चुका है। अहमदाबाद में रविवार की सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। शनिवार को ही मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश की संभावना जताई थी, जिसकी तस्वीर दिखाई देने लगी। अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में सुबह से जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद से जगह जगह गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। शनिवार सुबह क्या था अहमदाबाद का हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपिका खुमान।
पिछले 1 घंटे से बारिश की वजह से अहमदाबाद में कई सारे इलाकों में जल भराव हो चुका है। अहमदाबाद की जुंडाल सर्कल की ये तस्वीरें आप सीधे ही देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग पसार हो रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है और इसके बीच जो रास्ते हैं वो भी खराब हो चुके हैं। नगर निगम की ओर से खास तौर पे सर्कल की जो मुहम्मत है वो करानी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं कराई है। वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है इसलिए सर्कल को तोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जल भराव हो रहा है वो जल भराव कई सारे लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। कैमरा पर्सन दीक्षित दर्जी के साथ दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। माफ कीजिएगा, ये शनिवार नहीं रविवार यानी आज सुबह की स्थिति थी। जुंडाल सर्कल की तरह ही अहमदाबाद के हर हिस्से में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। निकोल गांव रोड की बात करें तो यहां कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया है। जिनके घर निचले इलाके में हैं उनके घरों में पानी भर गया है और जिनके मकान पक्के हैं उन्हें भी बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हवामान विभाग ने आगाही जताई थी, संभावना जताई थी कि अगले 2 दिनों में भारी बारिश गुजरात के जो अलग अलग जिले हैं वहां पे हो सकती है और अहमदाबाद का ये रिहायशी इलाका है, निकोल गांव विस्तार है जहां पे भारी बारिश का कहर जो देखने को मिल रहा है। जल जमाव है वो रास्ते पे जमा होना शुरू हो चुका है और उसी के चलते राहदारी है, वाहन चालक है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धवल पटेल के साथ संजय टाक, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। जल शक्ति मंत्रालय ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा में भारी बारिश होने वाली है। यह चेतावनी अब सच साबित होने लगी है। देश में सैलाब की सबसे डरावनी तस्वीरें। आफत की बारिश से तबाही की आहट। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय। बादलों का बरसना जारी है। नदियां विकराल रूप अख्तियार कर रही हैं। बांध ओवरफ्लो हो गए हैं तो गांव के गांव और शहर के शहर पानी के प्रहार से कराह रहे हैं। मकान, दुकान और बाजार सब सैलाब के आगोश में हैं। गाड़ियां बही जा रही हैं, नाव पलट रहे हैं, मकान जमींदोज हो रहे हैं, पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। आधा हिंदुस्तान मौसम के बिगड़ते मिजाज के साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर है तो मौसम विभाग खतरे की घंटी भी बजा रहा है। आज हम आपको सैलाब की ऐसी भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जो इस बात की तस्दीक करती है कि कुदरत के सामने इंसान कितना लाचार और कितना बेबस हो जाता है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश किस तरह कहर बनकर टूट रही है उसकी बानगी है ये तस्वीर। बरसाती नाले और नदियां किस तरह उफन रही हैं उसकी बानगी है ये तस्वीर। उत्तराखंड से आई ये तस्वीर सिहरन पैदा करती है। देखिए कैसे रामनगर पौड़ी नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले में एक कार बहने लगी। इस कार में 6 लोग सवार थे, सबकी जान खतरे में थी। तो क्या वो सब बह गए? जानकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से अचानक ही बरसाती नाला उफान पर आ गया। ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही कार के ड्राइवर को पानी बढ़ने का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसकी कार उफनते नाले में फंस गई। लेकिन इससे पहले की कार सैलाब में समाती इसमें सवार सभी 6 लोगों को बचा लिया गया।
और कार बहती हुई दूर जाकर एक पेड़ के पास फंस गई। पहाड़ों पर इस वक्त तो जैसे जलजला आया हुआ है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। यहां का मोरी गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। इस गांव में 13 से ज्यादा परिवार रहते थे, जिनके लगभग 60 से ज्यादा लोग अब राहत शिविरों में रह रहे हैं। सैलाब से आई बर्बादी के बाद गांव के कुछ लोग हिम्मत करके दिन के समय वापस अपने घर में सफाई करने की कोशिश करने आते हैं, लेकिन बारिश होते ही उन्हें वापस भागना पड़ता है। अभी तक लगातार मलबा और पत्थर आ रहा है, तो तबाही के दिन की कहानी बयां करते करते यहां के लोगों में खौफ पसर जाता है। ये पिथौरागढ़ का मोरी गांव है। 28 जुलाई की सुबह 5 बजे एक जलजला आया था, एक सैलाब आया जिसने इस गांव को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। आप देख सकते हैं गांव में बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिख रहे हैं। ये वो सैलाब था जिसने सुबह सुबह लोगों को अचानक जगाया और उसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाई। और अब आप यहाँ पर उस निशान को देख सकते हैं जिसमें मासूम बच्चों के स्वेटर हैं, चप्पलें हैं और लोगों के खाने पीने का सामान भी यहाँ पर नहीं बच। सोए थे, कोई जगह थे। उस दिन 28 को सुबह 5 बजे बिल्कुल भयानक हो गया। हम तो डर के मारे, कोई इधर ही छूट गए, कोई उधर भाग गए। उधर गया तो रोड में से भी पत्थर आने लग गए, सारा स्लिप आ गया। बड़ी मुश्किल से जान बचानी हुई सर। हाँ। अब क्या करता, कोई रो रहे थे, कोई कैसा ही बड़ी मुश्किल से, कोई आंधे थे, कोई बुढ़े थे, उनको बड़ी मुश्किल से पहुंचा पाया। तो हुआ कि 5 साढ़े 5 बजे के टाइम में हुआ था, इसलिए हर मतलब इंसान का कोई नुकसान नहीं हुआ। गाय बच्चे बेचारों ने बचा नहीं पाया और जो अंदर का सामान था वो बचा नहीं पाया। मतलब 2-4 परिवार ऐसे थे सर जिसने अपना पाँव का चप्पल यानी कि अपना कपड़े तक नहीं बचा पाया। उत्तराखंड के चमोली से भी एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसने इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। मलबा गिरने से कई जगह सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर दिखाई दिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। नैनीताल के हल्द्वानी में बारिश की वजह से गौला नदी उफान पर है और नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोग अपने गांव से शहर की ओर जाने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। देखिए कैसे ये लोग एक ट्रॉली और रस्सी के सहारे उफनती नदी को पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त ये लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस उफनती नदी को इसी तरह पार करना इनकी नियति बना हुआ है। बरसात का मौसम उत्तराखंड के लोगों के लिए किस तरह की दिक्कत लेकर आता है, मैं दिखाऊं आपको। ये हल्द्वानी के बेहद करीब का गांव है दानीजाला, और यहाँ पर किस तरीके से लोग इस उफनती हुई गौला नदी को पार कर रहे हैं। और ये जुगाड़ की एक ट्रॉली ग्रामीणों ने बना रखी है, जिसके जरिए हर साल इसी तरीके से इस उफनती हुई गौला नदी की धाराओं को पार करने को मजबूर होते हैं। बहुत परेशानी हो जाती है, आने जाने परेशानी होती है। जब ज्यादा बारिश होती है डर लगती है यहाँ से जाने में भी। क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। हर दिन बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और राशन पानी की परेशानी हो जाती है, लाना ही पड़ता है। उत्तराखंड की ही तरह जम्मू कश्मीर के नदी नाले भी तबाही का शोर मचा रहे हैं। देखिए कैसे कठुआ में भी एक कार सैलाब में फंस गई। देखते ही देखते उफनती नदी में ये कार समा गई। जानकारी के मुताबिक नदी पार करने के दौरान अचानक पानी बढ़ गया, जिसके बाद ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकल गए, लेकिन उसकी कार उफनती नदी के बहाव का सामना नहीं कर पाई। बहाव इतना तेज था कि कार पलट गई और देखते ही देखते दरिया में समा गई। हालांकि जब पानी कम हुआ तो खुदाई करने वाली मशीन से इस कार को बाहर निकाल लिया गया। पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों का हाल भी देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात तो जैसे पानी पानी हो गया है। बारिश की वजह से पाटन शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गलियों में तो पानी इस तरह से बह रहा है जैसे किसी नाले में तेज धारा के साथ पानी बह रहा हो। पाटन के ही एक बाजार की तस्वीर सामने आई है, जहां पर पानी के तेज बहाव की वजह से
लोगों की बाइक तक बही जा रही हैं। इसी दौरान एक युवक तो अपनी बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उससे बाइक पकड़ी ही नहीं जा रही थी। लिहाजा कुछ और लोगों ने मौके पर आकर उसकी मदद की। गुजरात के मेहसाणा में भी आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में घुटने तक पानी आ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को फिलहाल आफत की बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मकानों में पानी, दुकानों में पानी, सड़कों पर पानी, जिधर देखो उधर पानी ही पानी। गुजरात का सूरत शहर तो जैसे जलमग्न हुआ जा रहा है। यहाँ के कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव हो गया है। लोग कमर तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूबी हुई, तो लोग घर की दरो दीवार के सहारे इस पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में पिछले कुछ घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य में अब तक मॉनसून की 88.55% बारिश हो चुकी है। कच्छ में सबसे अधिक 150% और उत्तर गुजरात में सबसे कम 65% बारिश दर्ज की गई है। सरदार सरोवर बांध में करीब 56.39% तक पानी इकट्ठा हो चुका है, जबकि राज्य के 100 से अधिक बांध 90% तक भर चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की आशंका जताई है। लेकिन मुसीबत सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं है, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के लिए भी है, जहां आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश तबाही का सबब बन सकती है। ऐसे में बारिश की मारी जनता बेचारी को सिर्फ इंद्र देवता का ही सहारा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऋतु वर्षा की हो, भीगी भीगी सुबह हो और बाग में विचरते मोर हो, तो फिर परेशानी चाहे लाख हो, मन झूमने ही लगता है। करीब 5 महीनों से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी मन झूमा और कविता गाने लगे। भोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर। रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना। मनमोहक मोर निराला। रंग है पर राग नहीं, विराग का विश्वास यही। न चाह न वाह न आह, गूंजे घर घर आज भी गान। जिए तो मुरली के साथ, जाए तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर मन की अनंत धारा। मन मंदिर में उजियारा सारा। बिन वाद विवाद संवाद, बिन सुरस्वर संदेश। मोर चहकता मौन महकता। कोरोना ने पिछले 24 घंटे में संक्रमण का फिर बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और आंकड़ा बढ़कर 30 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि इन आंकड़ों में वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर भी सामने आई है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन इस्तेमाल के लिए जल्द बाजार में उपलब्ध होगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा।
2 महीने बाद तैयार होगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर ये बड़ी खबर वैसे समय में आई है जब देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए, जिसमें जल्द ही वैक्सीन तैयार होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिनों में आएगी। कोरोना की इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। वैक्सीन पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जिसमें अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि 58 दिनों में ट्रायल पूरा किया जा सके। ऐसा करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द बाजार में वैक्सीन लाने की कवायद में जुटी है। इसी साल के अंदर वो ट्रायल्स पूरे होंगे, उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता भी इसमें मिलेगी और जैसे ही देश के लिए इफेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध होगी हम उसकी देश में मैन्युफैक्चरिंग करा के और उसको देश की जनता को उपलब्ध कराएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में हर साल 1.5 अरब वैक्सीन डोज तैयार करती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका कंपनी से एग्रीमेंट कर वैक्सीन के अधिकार खरीदे, जिसमें इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 22 अगस्त से 1600 लोगों पर शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट को संकेत दे दिए हैं कि वो कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदेगी और भारतीयों को फ्री में टीका लगवाने की योजना पर भी काम चल रहा है। वैक्सीन पर अच्छी खबर जानने के बाद आइए अब जान लीजिए देश में कोरोना के क्या हालात। पिछले 24 घंटे में 69,239 नए मरीज मिले। अब तक कोरोना संक्रमण का 30,44,941 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें अब तक 22,79,900 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 74.69% हो गया है और मृत्यु दर भी घटकर 1.87% रह गई। साफ है, भारत कोरोना को काबू करने की दिशा में सही राह पर है और वैक्सीन आने तक जरूरत है सावधान और सुरक्षित रहने की, ताकि देश में संक्रमण ज्यादा न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपने आसमान से वृक्षारोपण की कवायद देखी है? नहीं ना? उदयपुर से ऐसी ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। आसमान से डाला जा रहा बीज, एक साथ कई किलो बीज लेकर उड़ा ड्रोन, पलक झपकते हो गया बीजारोपण। ड्रोन से बिखर रहे हरियाली के बीच नवाचार को नमस्कार। जी हां, अब तक आपने सुरक्षा एजेंसियों को ही ड्रोन उड़ाते देखा होगा, लेकिन पहाड़ियों पर उड़ रहा ये ड्रोन किसी वीआईपी मोमेंट या समारोह के लिए नहीं, बल्कि अरावली को हरा भरा बनाने के लिए है। जो माध्यम था वो ये था कि भाई एक ड्रोन के माध्यम से कुछ 100 फीट 200 फीट 100 मीटर्स की हाइट से सीड बॉल्स ड्रॉप करी जाए, नीचे आदमी उठ रहे और ऊपर ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स सारी अरावली में स्ट्रक करी जाए। पर ड्रोन से बीजारोपण की जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल पहाड़ों पर पौधारोपण आसान नहीं होता, इसलिए पहाड़ियों पर हरियाली बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाता है। पहाड़ों पर उगने वाले पौधों के बीज तैयार किए गए, बीज का गोबर चिकनी मिट्टी के साथ मिलाकर इनको छोटी छोटी बॉल का रूप दिया गया। इसके बाद इन बॉल्स को ड्रोन से पहाड़ी की चोटियों पर फेंका गया। बारिश होने पर ये बीज उगेंगे और कुदरती तौर पर जंगली पौधों के बीच बढ़ते रहेंगे। नॉन रीचेबल हाइट्स की हमारी पहाड़ियां हैं, जहाँ पर आदमी जाकर पैदल बीज मतलब खड्डे खोद कर प्लांटिंग नहीं हो सकती या फिर वहाँ जहाँ सीड सोइंग नहीं हो सकती है, वहाँ पर किस माध्यम से हरियाली फैलाई जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य वही था कि हाउ टू ग्रीन अरावली। कोरोना काल में वन विभाग का नवाचार हर जुबान पर है और क्यों न हो, अरावली की जिन पहाड़ियों पर पौधारोपण असंभव मान लिया था, वहाँ हरियाली के बीज जो खिलने लगे। आफ्टर दैट हमने अभी जो उसके बाद पोस्ट सर्वे हमने करवाया है, तो उनमें से काफी सीड्स बॉल जनरेट हो गई हैं और धीरे धीरे उनमें पौधे आने लगे। उदयपुर में वन विभाग का ये प्रयोग सफल माना जा रहा है।
ऐसे में आने वाले समय में सीड्स बॉल तकनीक से बड़े पैमाने पर पौधारोपण की कवायद शुरू की जा सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।